हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कहता है कि लॉग 1+1/3 प्लस लॉग 1+1/4 डॉट 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 लॉग 3, इसका मान जो है क्या होगा। तो देखिए, इसको लिखेंगे लॉग लॉग जो है 4/3। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉग 4/3 प्लस लॉग थ्री बेस 5/4। ठीक है, प्लस डॉट 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 ये होता जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3 बेस 25/24। ठीक है, 25/24 यानी ये हो जाएगा आपको लॉग लॉग क्या हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा 4/3 इंटू 5/4 इंटू डॉट 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 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/24। ठीक है, चूँकि लॉग एम जोड़ लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये जो है इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा लॉग लॉग 3 बेस। देखिए यहाँ पे 25, तो 25 अब बट्टा में क्या बचेगा 3, 25/3 यानी ये हो जाएगा आपको लॉग लॉग 3 बेस 25/3। ठीक है, 25/3 यानी ये हो जाएगा लॉग लॉग 3 बेस 25 माइनस लॉग 3 बेस 3 यानी ये हो जाएगा लॉग 3 बेस 5 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा। लॉग 3 बेस 3 का मान कितना होगा 1। तो देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 2 लॉग 3 बेस 5 माइनस 1, 2 log 3 बेस 5 माइनस 1 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने 600 रुपया की धनराशि बी को तथा एक धनराशि जो है तथा एक धनराशि सी को 8 सही 1/3% साधारण जो है साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उधार जो है दी। 5 वर्ष के बाद बी और सी दोनों से कुल 400 रुपया ब्याज के रूप में मिले। ए और सी को उधार दी गई धनराशि। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ए और सी को दी गई धनराशि एक्स है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक है, इंटू 25/3 इंटू 5/100। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा x इंटू 25/3 इंटू 5/100। ठीक है, 100 अब बराबर में कितना होगा 400, ये बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 250 प्लस 250 प्लस में 5x/12 ये बराबर हो जाएगा आपको कितना 400 यानी x का मान कितना निकला 360। x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 360 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो x का मान आपको निकल गया कितना 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% के छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का क्या निकालना है, तो देखिए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि x है। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि x है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये होगा 640 और माइनस में क्या होगा x, 640 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 640 माइनस जो है x यानी ये हो जाएगा आपको, तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा ये होगा x का 100 माइनस 15%। ठीक है, x का 100 माइनस क्योंकि 25% का छूट देता है, और बराबर में हो जाएगा 640 माइनस 640 माइनस x, 640 माइनस x का फिर कहता है कि 15% की छूट और 25% का छूट, तो ये होगा 100 माइनस 25%, 100 माइनस 25%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17x बराबर होगा 17x बराबर आपको हो जाएगा 640 640 640। ठीक है, 640 माइनस x इंटू देखिए ये हो जाएगा 85 85x बराबर 640 माइनस x
640 माइनस एक्स इंटू 75, 75, ठीक है। यानी इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 17x प्लस 15x, ठीक है, बराबर में कितना, तो 9600, 9600, यानी x बराबर होगा आपको 9600 अब बट्टा में कितना होगा, तो 32, यानी ये कट के होगा 300, कितना होगा 300। तो देखिए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो निकलेगा ये निकल जाएगा 300 का 100 माइनस 15%, 100 माइनस 15%, ठीक। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा आपको कितना, तो 255, 255, ठीक। यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी को यह कहा गया कि उनके पास जितनी भी आय है उसमें से प्रत्येक वर्ष 6.1/4% वार्षिक दर से खर्च करे। यदि वे क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष तक ऐसा ही करे तो दोनों के पास समान राशि बच जाएगी। दोनों की प्रारंभिक आय में अनुपात। तो 104 का यदि देखें तो मान लेते हैं कि ए और बी की आय क्रमशः एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1 माइनस क्या होगा 25/4 गुने 100, ठीक है, 25/4, ठीक है, 25/4 गुने 100, ठीक है। इसके पावर कितना होगा, तो 8 बराबर। फिर देखिए y मान लेते हैं दूसरे के पास, तो दूसरे के पास कितना 10 वर्ष तक जो है, 10 वर्ष तक, तो ये होगा 1 माइनस 25/4 गुने 100 के पावर कितना, तो 10, ठीक है, कितना होगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x और y को इधर लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 15/16 के पावर, 15/16 के पावर 10 माइनस 8, ठीक है, कितना होगा 10 माइनस 8, यानी ये हो जाएगा x रेशियो y जो होगा ये हो जाएगा आपको 225 अनुपात 256, ठीक है, 225 अनुपात 256। अतः दोनों की आरंभिक आय के जो अभिष्ट अनुपात है यह है 225 अनुपात 256, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, 104 का ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के मूल समान होंगे, ठीक है, निम्न समीकरण के मूल समान होंगे। तो देखिए समीकरण दे दिया गया आपको, तो मूल समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, ठीक है। तो ये होगा z+1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू z+4 इंटू z+4 इंटू 1 बराबर कितना 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको z बराबर कितना निकलेगा 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3, यानी इसका जो होगा राइट आंसर ये होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 106 है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। 106 में यदि देखें तो देखिए लुप्त बारंबारता मान लीजिए तो ये हो जाएगा माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर, माध्य बराबर होगा 3 गुने 3 x इंटू एफ, 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 4 प्लस 5 गुने 4 प्लस जो है यहाँ पे ले लेंगे 9 इंटू ए, यहाँ पे मान लीजिए ए है 9 इंटू ए प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8, और नीचे में होगा, नीचे में आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस ए प्लस 8, ठीक है, ए प्लस 8 माध्य दे दिया गया है कितना, तो 4। तो देखिए 4 बराबर क्या होगा, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको सबको ऐड करेंगे यानी 9 प्लस 20 प्लस 16, ठीक है। तो 4 बराबर जो है 9 प्लस 20 प्लस 9a प्लस 16, और नीचे में हो जाएगा आपको 15 प्लस ए, यानी ये हो जाएगा ए का मान कितना 3, ए का मान 3, तो यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप हैं ए बी सी, एक 15 घंटा में भरता है, एक 20 घंटा में, एक 30 घंटा में खाली करता है। इसका यदि एलसीएम ले तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो कहता है कि एक सामान खोले तो एक खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा, तो 60, और नीचे में देखिए तो ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 3 माइनस 2, 4 प्लस 3 7 में से 2 गया 5, यानी कितना कट के कितना होगा 12। तो ये जो हो जाएगा आपको कितना 12 घंटे, यानी 12 घंटे का है तो
ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 108। देखिए 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए सहअभाज्य जो है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वे सहअभाज्य कहलाते हैं। ठीक है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो? एक हो, तो क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य। तो यहाँ पे देखिए 15 और 25 का जो एचसीएफ होगा 5 होगा, 12 और 24 का जो एचसीएफ होगा यहाँ पे 12 होगा। इसी प्रकार 14 और 21 का कितना होगा? 7 होगा। तो कोई भी जो है सहअभाज्य नहीं है, तो इसका जो है डी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि कोई भी जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है तो वे सहअभाज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को इतना सेकेंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो मान लीजिए पहला का यदि 250 है तो दूसरा का मान लेते हैं डी। कितना है? डी। और देखिए, और कुल जो चाल है ये कितना है? तो दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार करती हैं। और कितना है? 62 किलोमीटर पर आवर, 62 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसको 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। और समय कितना लगता है? तो 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपको। अच्छा, और देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो नीचे में क्या होगा? 100 प्लस 62। देखिए इस तरह से हो जाएगा कि एक रेलगाड़ी की चाल दे दिया गया है तो 250 प्लस डी, और नीचे में होगा 100 प्लस कितना? 100 प्लस 62 इंटू ये होगा 5/18। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, और ये जो है विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा? जुट जाएगा। और समय कितना लग रहा है? 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा? 200। x का मान 200 मीटर, यानी सी ऑप्शन 109 का होगा सी। अब देखिए 110 है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद वही पुस्तक 693 में खरीदी। यदि पहली छूट 12% हो तो दूसरी छूट क्या होगा? ठीक है, पहली छूट है 12%, तो दूसरी छूट निकालना है। तो देखिए पहली छूट के बाद पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो 900 गुने जो है 12% का छूट देता है तो कितना होगा? 88/100। ठीक है, 88/100, ये हो जाएगा 792। अब देखिए अतिरिक्त छूट निकाल लेंगे तो अतिरिक्त छूट निकल जाएगा 792 माइनस 693, यानी 99। तो दूसरी छूट जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 99, और नीचे में 200 कितना? 792 और गुना में 100। ठीक है, गुना में क्या होगा? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12.5%, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 111 है कि 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। वे जो है कार्य करना शुरू करते हैं, 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 12 पुरुष जो है 12 दिन में, 7 पुरुष 12 दिन में, तो कुल कार्य निकल जाएगा 12×7=84। ठीक, तो कुल कार्य है 84, लेकिन कहता है कि कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं 5 दिन के बाद। तो देखिए 3 यदि छोड़ देता है तो 5 दिन में कितना कार्य होता है? तो 5 दिन में आपको ये कार्य हो जाता है। 5 दिन में 3 छोड़ देता है तो 7 में से 3 गया तो कितना? 4 पुरुष काम करता है, तो कितना काम करता है? 20। तो बचा कितना काम? तो बच गया आपको 4, 8 में से 2 गया तो 6, 64 काम। कितना काम? 64 काम। अब देखिए 3 पुरुष यदि कार्य छोड़ देता है तो 7 में से 3 पुरुष कार्य छोड़ देता है तो बचा कितना? 4 पुरुष। ठीक है, बचा कितना? 4 जो है पुरुष। अब देखिए 3 पुरुष कार्य छोड़ देता है, 3 पुरुष कार्य 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देता है, लेकिन 5 दिन तक तो 7 पुरुष कार्य किया, तो 7×5 कितना होगा? 35। देखिए यहाँ पे जो कुल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 12। ठीक है, टोटल कार्य कितना करना है? तो 12×7=84। ठीक है, इतना कार्य करना है।
ठीक। कहता 5 दिन बाद जो है 3 पुरुष कार्य छोड़ देता है। तो देखिए 5 दिन तक तो सातों व्यक्ति काम किया, तो काम कितना किया 35, बचा कितना, तो 14 में से 5 गया तो 9, ठीक, और 7 में से 3 गया तो 4, यानी 49 बचा, ठीक। अब देखिए पुरुष कितना है 7, 7 में से 3 चला गया तो बचा कितना 4, तो ये 49/4 का कार्य करेगा, ठीक है। यानी ये जो हो जाएगा आपको कितना, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 एक 49, यानी 12 सही 1/4 दिन। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। 111 का क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 111 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। देखिए इसको दूसरे विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 आदमी किया 12 दिन में, ठीक। फिर देखिए 7 व्यक्ति किया 5 दिन तक, ठीक है, 5 दिन तक किया। उसके बाद जो है 3 व्यक्ति चला गया तो बचा कितना 4, तो 4 व्यक्ति करेगा x दिन तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा x का मान 12 सही 1/4। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी होगा आपको 80 और 30, 80 + 30 अब बटा में कुल समय। तो देखिए 80 को तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर जो है 30 को तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पे होगा 20 चौक 80 और 30 एक 30, 4 1 5। तो यहाँ नीचे में हो जाएगा आपको कितना, समय होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 3 11, यानी 110 बट्टा में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितना होगा, तो ये होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका हो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याओं x और y का योग जो है, देखिए x और y इसका योग है 320 और उनका महत्तम समापवर्तक है 20, ठीक है। HCF कितना दे दिया गया है, तो HCF दे दिया गया है 20, ठीक है। HCF दे दिया गया है आपको 20, ठीक है। तो यदि 20 है और कहता है x और y का योग दे दिया गया है और HCF यदि 20 है तो ये कहें कि संख्याएं कितना होगा, तो संख्या होगा 20x और 20y, यानी 20x + 20y बराबर होगा 320, ठीक है, 320। तो यानी x + y का मान कितना निकलेगा, x + y का मान निकलेगा 320/20 यानी 16, ठीक है, कितना निकलेगा 16, ठीक है। x + y का मान निकलेगा 16 और यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, x जो है बड़ा है y से। तो देखिए यहाँ पे यदि ध्यान दे तो x और y जो निकल जाएगा, ये निकलेगा आपको 16 है तो 15 × 1, ठीक है, 15 × 16। फिर देखिए नेक्स्ट उसके बाद होगा 13 × 3, फिर होगा 11 × 5, 11 × 5। उसके बाद देखिए या नहीं तो कितना होगा 9 × 7, 9 × 7, ठीक। उसके बाद देखिए 9 × 7 बस। तो संभावित युग्मों की संख्या कितना है 4, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट 114 देखिए, कहता है यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात इतना है तो दोनों कोणों से बड़ा कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें कि 2:3, ठीक है, 2:3 तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180, यानी 3 यूनिट का मान होगा 180। तो 1 यूनिट का मान जो है, ठीक है, 3 यूनिट का मान कितना है, सॉरी 5 यूनिट ना, 3 और 2 देखिए 5, तो यहाँ पे है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान है 180, ठीक है। 5 यूनिट का मान कितना है 180। तो कहता है इसमें 12 कोण 3 है तो 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो होगा बट्टा 5 × 3, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी कितना होगा 108 डिग्री, 108 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर न हो c1/c2, इसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 यानी 2 बटा में a2 यानी k, a2 जो है a1/a2 यानी 2/4 हो गया, यहाँ पे 2/4 बराबर 2/4 बराबर, देखिए यहाँ पे होगा 2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी
-1 बट्टा में कितना 2, -1 बट्टा 2। तो के का मान निकाल लीजिए, तो ये होगा 4 × 3 बट्टा में 2, इन दोनों को रख के तो कितना होगा 6। के का मान कितना निकला 6, यानी ये होगा ए ऑप्शन। ठीक, तो 115 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। देखिए 116 है कि यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई इतना इतना है तो और पाई का मान इतना उपयोग करते हैं बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, पाई r² h यानी 22/7। आर का मान हो जाएगा आपको कितना, तो यानी 6 × 6 12 का आधा। ठीक, और उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना है 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है कि एक दी गई संख्या k से 10 कम है। ठीक है, एक दी गई संख्या k से 10 कम है, k से 10 अधिक, k से 10 अधिक, k से 38 अधिक, k से 38 अधिक सतत अनुपात में है, तो दी गई k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अनुपात में है। ठीक है, ये जो है देखिए इस तरह से जो है दिया गया है कि k-10 रेशियो k+10 समानुपाती k+10 और अनुपात k+31। ठीक है, k+31 ये जो है किस में है, तो ये जो है अधिक सतत अनुपात में है, तो k-10 अनुपात k+10। फिर कहता है k+10 से अधिक और k+38 जो है अधिक सतत अनुपात में है, तो इस तरह से होगा, यानी ये होगा k-10 बटा में k+10, k-10 बराबर k+10 और नीचे में होगा कितना, तो k+38 सॉल्व करेंगे तो k का मान निकल जाएगा कितना 60, k का मान 60, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 81x² + 72x + 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व यदि एरिया को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 9x/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपको जो है, यदि हम इसमें से 4 को बाहर कर लें, यानी 2 का स्क्वायर बाहर कर लें, तो यहाँ पे होगा 9x/2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, +2 का होल स्क्वायर। तो भुजा क्या होगा, तो भुजा हो जाएगा आपको, ये भुजा हो जाएगा 2 × 9x/2 + 2। ठीक है, 9x/2 + 2 यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है कि राम और रहीम के पास कुल इतना रुपये हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम के धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो देखिए राम का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर है। ठीक, तो राम रहीम इसका जो राम रहीम का जो रेशियो निकलेगा ये 6:5 निकल जाएगा। ठीक, और धनराशि कितना है, तो धनराशि है 1210, तो हमको निकालना है कि रहीम के पास, तो रहीम के पास कितना है 5, तो 5 और टोटल में कितना है 6 × 5 = 11 और गुना कितना, तो 1210। इसको सॉल्व करेंगे 1210 तो कितना होगा, ये हो जाएगा 550। ठीक है, बी ऑप्शन 550। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का मध्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का मध्य तो होगा 11 + 13 + 17 + 19 प्लस कितना होगा 19 और नीचे में हो जाएगा आपको 4, यानी ये हो जाएगा 60/4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 15, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा, तो 15 क्या होगा, राइट होगा। 15 क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।